अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पुजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने कि अमीर इंसान ही वो है जिसके पास सेहत है और हदायत है। बाकी आपके पास जितना मर्जी पैसा है, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ है, सेहत नहीं है, हदायत नहीं है, तो आप एक गरीब इंसान है। तो अपने और अपने प्यारों के लिए हमेशा ये दो दुआएं मांगते रहा करें, एक सेहत और एक हदायत। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो है विजिट वीजे से फिर रिलेटेड, क्योंकि कई जो है ना मेरे भाई वो या तो मासूम है और मासूमाना सवाल पूछ रहे हैं या मीसने हैं। तो कई भाई जो है वो मुझसे बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में जो है वो बताया कि जो विजिट वीज़ा है ना, क्योंकि आपको पता है कई लोग मैसेज वही रिपीट कर रहे हैं कि विजिट वीज़ा ओपन हो गया है, हमने फलां जो है वो खबर सुनी है, फलां जगह से फलां जो है वो न्यूज़ सुनी है। तो कंफ्यूज अपने आप को आप लोगों ने खुद किया हुआ है। मैंने आपको सिंपल बताया था हज के बाद जो भी है आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी, लेकिन सब्र नहीं है ना। अब जो 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 बताया जा रहा है ना कि विजिट वीज़ा ओपन हो रहा है और जो ताशीर की तरफ से एक वो दिखाया जा रहा है बाकायदा तौर पे कि जी ये देखे जी ओपन हो गया, वो दिखाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि विजिट वीज़ा अप्लाई करते वक्त दो स्टेप होते हैं ना, एक तो आपने मूफा से अप्लाई करना है, फिर आपने ताशीर में डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। तो पहला स्टेप जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं, और दूसरा ताशीर का जो दूसरा स्टेप है उसमें जो है वो जो आपको मैसेज आता है कि सस्पेंड है अभी, तो वो उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन वहां ऑप्शन देख रहे हैं कि जी वो आ गई है और वो 16 तारीख की स्लॉट जो है वो शो हो रही है। तो आप पहला जो है ना ऑप्शन उसको तो देखें कि वहां सिंगल और मल्टीपल विजिट वीजे की ऑप्शन आई है कि नहीं आई, उसको इग्नोर करते जा रहे हैं। जब आपने मुफा से वीजा अप्लाई करना है तो वहां पे सिंगल और मल्टीपल विजिट वीजे की चॉइस ही नहीं अभी आपके पास आई, तो आप जो है वो बाकी कैसे दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे? पहला स्टेप ही नहीं आप क्रॉस कर रहे अभी। तो उसके लिए मैंने कहा था हज तक वेट करें, क्योंकि जब आपको पहले स्टेप पे वो ऑप्शन शो होंगी ना तो ईजी हो जाएगा काम। और वो हज के बाद ही उम्मीद है कि जून के सेंटर में कि जो है ये चीजें अपडेट हो जाएं। लेकिन अभी वहां शो नहीं हो रही कि आपने सिंगल एंट्री वीजा अप्लाई करना है या मल्टीपल। यानी आपने अभी रैंडम वहां अप्लाई कर दिया मुफा पे, अब आपको नहीं पता कि आपका वीजा जो है जब एम्बेसी में जाएगा, क्योंकि वहां लिखा है कि ये एम्बेसी जो है वो सऊदी एम्बेसी जो पाकिस्तान में, वो डिसाइड करेगी कि भाई आपको सिंगल देना है मल्टीपल देना है। आपने एक रैंडम फॉर्म फिल कर दिया, अब आप को नहीं पता कि आपका कौन सा वीजा लगेगा। तो अगर आपने ऐसे करना है तो फॉर्म फिल करें और सबमिट कर दें, जो आपको स्लॉट शो हो रही है वहां से अपॉइंटमेंट लें और देख लें। लेकिन अगर आपने सब्र करना है तो वो बेस्ट है, और वो तरीका यही है कि मुफा पे जब ऑप्शन आ जाए तो आप वहां से मल्टीपल विजिट वीज़ा सेलेक्ट करें, क्योंकि आपको पता होगा आपने मल्टीपल विजिट वीज़ा सेलेक्ट किया है, आपने फीस जो दी है वो मल्टीपल की दी है, और आपने 1 साल का वीज़ा अप्लाई किया है, तो आपको एक ज़हनी सुकून होगा। यानी ये नहीं होगी फिर वो पता नहीं कौन सा वीज़ा लगता नहीं लगता, कितने दिन मिलते, तो उस चीज़ में फिर आप पड़े रहेंगे। तो इसलिए पहले स्टेप को इग्नोर मत करें। ताशीर में जो चीज़ें शो हो रही हैं ना, वो चीज़ें दूसरा स्टेप है, तो पहले हमने इस स्टेप की तरफ जाना है। तो वो स्टेप जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो हज के बाद ही जो है वो देखेंगे, और उसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बताई हुई है। इस वीडियो से पहले जो वीडियो बनाई थी कि आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं, पाकिस्तान रहने वाले कैसे चेक कर सकते हैं, तो ये चीज़ जो है वो आप खुद देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, वो छोड़ दें, आप खुद देखें। जिन्होंने मेरी वीडियो लास्ट नहीं देखी वो मेरी वीडियो लास्ट देखें। इस वीडियो से पहले मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कहा है कि आप खुद चेक करें, और कैसे चेक करना है, आसान सा तरीका है, 2 मिनट में आप चेक कर सकते हैं, वो आप खुद देख लें। तो इसलिए हज तक सब्र करें, हज के बाद जो है वो क्लियर होगा सब कुछ। और जो ताशीर में शो हो रही है स्लॉट वगैरह, तो वो आप लोग अगर किसी का विजिट वीज़ा लगा हुआ है तो आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो आप अपॉइंटमेंट लेके जाएं और जाके अपना जो है वो सबमिट करें डॉक्यूमेंट। लेकिन जिन्होंने अप्लाई नया करना है वो अब पहले स्टेप को तो देख लें। लेकिन जो अप्लाई कर चुके हैं, जिनका निकल चुका हुआ है, चैम्बर हो चुका है, मल्टीपल विजिट वीज़ा लग चुका है, वो अगर ताशीर में अपॉइंटमेंट मिल रही है तो आप लोग जाके अपॉइंटमेंट लें जो अपॉइंटमेंट मिल रही है। ये चीज़ जो है वो थोड़ा इसको कंफ्यूज ना करें। जिन्होंने अभी अप्लाई करना उनके लिए जो है पहला स्टेप जो है वो जरूरी है। तो जो ताशीर है उसमें भी लिखा आ रहा है सस्पेंड है अभी, और मजीद आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। ताशीर में बाकायदा एक मैसेज आता है, तो वो भी इग्नोर किया जा रहा है, बस जो फायदे वाली बात है वो निकाली जा रही है।
तो कहने का मकसद है कि थोड़ा सब्र कर लें हज तक, ठीक है। हज के बाद इंशाल्लाह जो है वो जो भी अपडेट होगी आपसे शेयर करूंगा। और ये भी काफ़ी लोगों का है कि जी जो अफशर से विजिट वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हो रहा है, तो उसमें भी एक पिक्चर दिखाई जा रही है। देखिए वो ऑटो अपडेट होती है। अगर तो किसी का अभी अफशर से अपडेट हो रहा है, वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है, तो वो कमेंट्स में बताए। मेरे ख्याल से ये भी हज के बाद ही जो है वो चीज़ क्लियर होगी। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप विजिट वीज़े की फीस पे करें, इंश्योरेंस पे करें और अपना अफशर से वीज़ा एक्सटेंड करने की करें। अगर नहीं होता तो आप अपनी विजिट वीज़े की फीस जो है वो रिटर्न करवा लें और बॉर्डर से एक्सटेंड करवा लें जाके एग्जिट एंट्री करके। तो ये सिंपल तरीका है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, किसी की बातों में नहीं आना। कोई आपको जी मनु दे पैसे, मनु दे मैं तेरा करा देना। सिंपल, वेट, खुद करें जो करना है, आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे और अल्लाह ताला सबके बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।